Hello student. Now today's video lecture we discuss about how to delete a first node in doubly linked list. ठीक है. सो अब तक हमने जो देखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डबली लिंक लिस्ट की सीरीज में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने देखा था कि हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन डबली लिंक लिस्ट आइदर इन द फर्स्ट पोजीशन, मिडल पोजीशन और लास्ट पोजीशन. ठीक है. बिगिनिंग में, एंड में और स्पेसिफिक पोजीशन में, दैट इज बिटवीन में अगर मुझे किसी नोड को इंसर्ट करना है सो व्हाट वी डू. इसका वीडियो हमने देखे थे लास्ट प्रीवियस वीडियोस में. हमने देखा था कि हाउ टू इंसर्ट अ पर्टिकुलर नोड. ठीक है. नाउ टुडेज वीडियो वी डिस्कस अबाउट हाउ टू डिलीट अ नोड. अब हम डिलीशन करने वाले हैं. सो फर्स्ट है हाउ टू डिलीट अ फर्स्ट नोड इन डबली लिंक लिस्ट. डबली लिंक लिस्ट में अगर मुझे किसी फर्स्ट नोड को डिलीट करना है सो व्हाट वी डू हियर. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 3 नोड्स है. ठीक है. फर्स्ट नोड हुज एड्रेस इज 100, सेकेंड नोड का एड्रेस है 200, थर्ड नोड का एड्रेस है 300. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द डबली लिंक लिस्ट यहाँ पे क्या होता है, 2 डायरेक्शन होता है, बाई डायरेक्शनल, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन. फर्स्ट नोड जो होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीव्यू फील्ड, इन्फो एंड नेक्स्ट फील्ड. प्रीव्यू फील्ड यानी क्या होता है, इट पॉइंट द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड. नेक्स्ट फील्ड में क्या होता है, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है. ठीक है. और एक क्या रूल है कि जब कोई आपकी फर्स्ट नोड होती है तो उसका जो प्रीवियस फील्ड जो होता है वो हमेशा नल होता है. ठीक है. और जो लास्ट नोड होती है उसका हमेशा नेक्स्ट फील्ड क्या होता है, नल होता है, क्योंकि उसके बाद कोई नोड नहीं होती इसलिए नेक्स्ट फील्ड नल होता है. और फर्स्ट नोड के पहले कोई भी नोड नहीं होती, वही पहली नोड होती है, इसलिए उसका जो प्री फील्ड होता है वो क्या होता है, नल होता है. और इन दोनों का प्री फील्ड और नेक्स्ट फील्ड छोड़ के बाकी सारे नोड जो होता है उसमें प्री फील्ड में प्रेडिसेसर नोड का एड्रेस होता है और नेक्स्ट फील्ड में सक्सेसर नोड का एड्रेस होता है. तो ये बेसिक रूल्स है जो हमें हर एक ऑपरेशंस में परफॉर्म करना है या यूज़ करना है इन द डबली लिंक लिस्ट के. ठीक है. तो अब मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है. तो और एक रूल ऐसा होता है कि हमेशा आइदर इन द सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट फर्स्ट नोड का एड्रेस हमेशा स्टार्ट पॉइंटर क्या करता है, होल्ड करता है या असाइन करता है. इसलिए हमने जो फर्स्ट नोड है जिसका एड्रेस 100 है उसको किसने पॉइंट किया है, स्टार्ट पॉइंटर ने. हमने यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर का यूज़ किया है. ठीक है. सो मेरे पास ऑलरेडी कुछ नोड्स है, अब मुझे सिंपली डिलीट करना है. तो अब मैं क्या करूँगी, ये अगर सपोज मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो स्टार्ट पॉइंटर उसको मूव करना पड़ेगा. ठीक है. स्टार्ट पॉइंटर को मुझे नेक्स्ट नोड पे मूव करना पड़ेगा ताकि मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर पाऊंगी. क्योंकि क्या हो रहा है कि हमेशा फर्स्ट नोड को स्टार्ट पॉइंटर होल्ड करता है एड्रेस को, तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे. तो सबसे पहले आपको स्टार्ट पॉइंटर की पोजीशन का लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा. यानी क्या करना पड़ेगा, फिलहाल अभी वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जब मैं डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी सो उसके पहले स्टार्ट पॉइंटर ने सेकंड नोड को पॉइंट करना चाहिए ताकि मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर पाऊंगी. और जब मैं फर्स्ट नोड को डिलीट करूंगी तो सेकंड नोड जो रहेगी वो मेरी फर्स्ट नोड हो जाएगी आफ्टर डिलीशन. ठीक है. तो वही किया, हम यहाँ पे कुछ कोड यूज़ करेंगे, कुछ लॉजिक यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, स्टार्ट पॉइंटर को ट्रैवर्स करेंगे फर्स्ट नोड टू सेकंड नोड. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट द सेकंड डायग्राम जिसमें मैंने बताया कि मैंने स्टार्ट पॉइंटर को क्या किया है, ट्रैवर्स किया है फर्स्ट नोड टू सेकंड नोड. ठीक है. उसके बाद अब ट्रैवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ से इजीली फर्स्ट नोड को डिलीट कर पाऊंगी. जैसे आपका स्टार्ट पॉइंटर पोजीशन चेंज कर लेगा तो मैं फर्स्ट नोड को डिलीट कर लूँगी. लेकिन इसके बाद क्या होता है, अब फर्स्ट नोड डिलीट होगी है. ठीक है. बट जब भी आप किसी नोड को डिलीट करना चाहते हो तो उसका एड्रेस जो होता है वो हमेशा किस में असाइन करता है, टेम्प वेरिएबल में. ठीक है. ठीक है. स्टार्ट पॉइंटर को तो आपने चेंज कर दिया, लोकेशन उसका चेंज हो गया है. ठीक है. तो आप इजीली डिलीट कर पाओगे. लेकिन जब भी डिलीशन इंसर्शन होता है तो उसके लिए हम एक प्रॉपर पॉइंटर यूज़ करते हैं, इज नथिंग बट द टेम्प पॉइंटर, टेम्प वेरिएबल. वो क्या करता है कि जिस नोड को आपको डिलीट करना है उसका एड्रेस को होल्ड करता है. तो हमें यहाँ पे टेम्प वेरिएबल का यूज़ करना पड़ेगा जो क्या करेगा, आपके जिस नोड को डिलीट करना है उसका एड्रेस को होल्ड करेगा. ठीक है. सो अभी हमने वही किया है अकॉर्डिंग टू द कोड. क्या किया है, स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प. इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ नोड है, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके लिए मैंने पॉइंटर टेम्प का यूज़ किया है. इट इज़ अ टेम्पररी वेरिएबल, टेम्पररी पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर नोड दैट वी आर नीड टू डिलीट. जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका एड्रेस वो होल्ड करेगा, यानी वो 100 को होल्ड करेगा. तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि स्टार्ट पॉइंटर भी फर्स्ट नोड को
फर्स्ट नोड के एड्रेस को पॉइंट करेगा, और अब जब मैंने टेम्प पॉइंटर का यूज़ किया है पर्टिकुलर द स्ट्रक्चर ऑफ द नोड की, जिसको मुझे डिलीट करना है, तो टेम्प पॉइंटर भी फर्स्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि टेम्प पॉइंटर भी क्या कर रहा है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, और जो स्टार्ट पॉइंटर होता है वो भी क्या करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, इसका मतलब क्या होता है कि कब कब पॉइंट करेगा। ठीक है, टेम्प पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट तो करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट करोगे, यानी स्टार्ट में जो आपने एड्रेस लिखा है 100, जब आप टेम्प को असाइन करोगे तभी टेम्प भी फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अगर आप सिंपल इतना लिखते हो ना, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, इससे क्या हो जाएगा, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। जब तक आप स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प नहीं लिखते तब तक ये फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा, यानी जब तक स्टार्ट पॉइंटर अपना एड्रेस असाइन नहीं करता टेम्प पॉइंटर को, तब तक टेम्प पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट नहीं करेगा। इसलिए ये 2 लाइन ऑफ कोड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि पहले एक पॉइंटर बनाओ टेम्प करके, उसके बाद क्या करो आप कि जिस नोड का एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर ने असाइन किया, होल्ड किया, वो एड्रेस आप असाइन कर दो टेम्प वेरिएबल को। तो स्टार्ट में कितना लिखा था 100, तो हमने असाइन कर दिया किसको, टेम्प को। तो क्या हो जाएगा, टेम्प के पास भी क्या एड्रेस होगा, 100। तो जब उसके पास एड्रेस 100 होगा तो वो 100 वाली नोड को पॉइंट करेगा, इट नथिंग बट द फर्स्ट नोड। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 2 लाइन्स। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब ठीक है, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प हमने क्रिएट कर लिया, टेम्प ने फर्स्ट नोड को पॉइंट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट। इसका मतलब क्या था, स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, अभी फिलहाल फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट, स्टार्ट के नेक्स्ट में जाओ। स्टार्ट के नेक्स्ट में कितना लिखा है, 200। इट मीन्स दैट पहले स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी, 100 थी। जब मैं ये कोड लिखती हूँ स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट, इसका मतलब होता है अब स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड को, क्योंकि जब उसको स्टार्ट की वैल्यू 200 हो जाएगी तो स्टार्ट पॉइंटर ट्रैवर्स करेगा, कहाँ से, फर्स्ट नोड से लेकर वो सेकेंड नोड पे ट्रैवर्स करेगा। यानी पहले 100 था तो फर्स्ट नोड पे था, जब उसकी वैल्यू 200 हो जाती है तो उस लोकेशन पे जाता है जिसका एड्रेस 200 है। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंटर वहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रैवर्स करेगा, और किस पे जाएगा, जिस नोड का एड्रेस 200 है, यानी सेकेंड नोड पे वो ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, उतना हो जाने के बाद अब पॉइंटर स्टार्ट अभी सेकेंड नोड पे आ गया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि सिर्फ पॉइंटर टेम्प ही है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जैसे पॉइंटर स्टार्ट सेकेंड नोड पे आ जाता है, इट मीन्स दैट यू कैन इजीली डिलीट द पर्टिकुलर नोड, क्योंकि हमेशा स्टार्ट पॉइंटर क्या होता है, फर्स्ट नोड को ही पॉइंट करता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं, ये तो रूल है ना कि हमेशा स्टार्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, तो अभी फर्स्ट नोड मेरी क्या हो सकती है, जिसका एड्रेस 200 है, वो मेरी फर्स्ट नोड हो सकती है। लेकिन फिर भी इसमें मुझे क्या करना है, और एक काम बाकी है। अब ठीक है, ये तो ठीक है कि स्टार्ट पॉइंटर हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, लेकिन और एक रूल होता है। क्या रूल होता है, हमेशा जो फर्स्ट नोड होती है उसका प्रेडिसेसर, उसकी जो प्रीव्यू फील्ड होती है वो हमेशा नल होती है। मतलब क्योंकि उसके पहले कोई नोड नहीं है, ऐसा कंसिडरेशन होता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसके पहले कोई भी नोड नहीं है, तो उसके प्रीव्यू फील्ड में, ठीक है, क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। बट यहाँ पे नल है क्या, नहीं, यहाँ पे कितना है, 100। तो जैसे पॉइंटर स्टार्ट सेकंड नोड पे ट्रैवर्स करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 रिमूव हो जाके वहाँ पे नल हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा स्टार्ट एरो प्रीव इक्वल्स टू नल, यानी स्टार्ट अब जिस नोड पे आया है उस पर वॉटेवर एड्रेस लिखा होगा, ठीक है, उसको रिमूव करके वहाँ पे आप नल लिखो। यानी स्टार्ट एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू नल, स्टार्ट के प्रीव्यू पार्ट में क्या करो, आप नल लिखो। पहले तो स्टार्ट को ट्रैवर्स करो, वो 100 से 200 में आ जाएगा। जैसे वो 200 में आ जाएगा तो हम उसके बाद नेक्स्ट लाइन का कोड लिखेंगे कि स्टार्ट एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू नल, यानी स्टार्ट के प्रीव्यू फील्ड में आप क्या करो, नल करो। यानी उस पर पहले 100 लिखा था, उसको रिमूव करके हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, डिसअटैचमेंट हो जाएगा उसका, किस नोड के साथ, 100 वाली नोड के साथ, जिसका एड्रेस 100 है उस नोड के साथ उसका डीअटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी फ्री टेम्प। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अभी ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो वो आपकी फर्स्ट नोड होगी, और उसके प्रीव्यू फील्ड में भी नल है। इट मीन्स दैट यू कैन 100% से दैट दिस इज योर फर्स्ट नोड, हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रीवियस नोड है उसका क्या, वो तो मुझे डिलीट करना था ना, जिसको टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे फ्री टेम्प। फ्री टेम्प यानी उस नोड को अभी आप क्या कर सकते हो, फ्री कर दो, मेमोरी से फ्री कर दो। ठीक है, उसको अभी हम डिलीट कर दो, तो उसको हम बाय यूजिंग द फ्री टेम्प इस कोड के थ्रू उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। बस दिस सिंगल वन लाइन ऑफ कोड डिलीट द पर्टिकुलर नोड। ठीक है,
और एक इसमें बात है कि जैसे स्टार्ट ने फर्स्ट नोड को पॉइंट किया है, इट मीन्स दैट कि वो आपकी फर्स्ट नोड, उसके पहले जो भी है वो कोई नोड है ही नहीं, उसको हम कंसिडर नहीं करते, उसके साथ हमारा कनेक्शन डिस्कार्ड हो जाता है। तो फ्री टाइम का मतलब क्या होता है, आपकी नोड डिलीट हुई फिर भी वो मेमोरी में अपनी जगह रिजर्व करके रखती है। अगर आपके सपोज फर्स्ट नोड जो जिसका एड्रेस 100 था इनिशियल स्टेज में, उसने अगर 10 बाइट्स होल्ड किया है, तो जब तक आप फ्री टाइम नहीं लिखोगे ना, नोड डिलीट हो जाएगी उसकी, लेकिन उसका जो मेमोरी में जो स्पेस है वो अभी भी रिजर्व रहेगा। मतलब आप उस स्पेस में किसी दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, किसी नए नोड को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उतनी मेमोरी उसने ऑक्यूपाई किया है। नोड डिलीट हो जाएगी लेकिन मेमोरी से उसकी जो स्पेस है वो रिजर्व हो जाती है, वो डिलीट नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्री टेम्प। इसके कारण क्या हो जाएगा, आप टेम्प पॉइंटर के लिए, टेम्प नोड के लिए जो मेमोरी अलोकेटेड हुई थी वो भी फ्री हो जाएगी। इस तरह से आप पर्टिकुलर नोड को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, so this is the free temp. Free the temp node from the memory, that is whatever space are reserved for that particular node. Here also we free or delete by using the free temp code. इस कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर उस नोड की जो स्पेस है मेमोरी में अलोकेटेड की, वो हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, देन सो दिस इज द बेसिक कोड। इस कोड के थ्रू ये हार्डली 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एट द बिगिनिंग में से किसी नोड को डिलीट कर सकते हैं इन द डबली लिंक लिस्ट में। ठीक है, देन सो दिस इज द पर्टिकुलर वन सिंपल कोड टू डिलीट द स्टार्टिंग नोड फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट। अगर मुझे डबली लिंक लिस्ट में अगर स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है, उसका कोड क्या रह सकता है। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था लॉजिक, वही सारा लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉइड डेल, हमने डेल फंक्शन क्रिएट किया है, बनाया है, उसमें लिखेंगे स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प। अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प, इसका मीनिंग क्या होता है, आप एक पॉइंटर बनाओ टेम्प नाम का। ठीक है, इस लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम क्या करेंगे, स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प, यानी आपने जो नोड का स्ट्रक्चर बनाया है, वॉट एवर द रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ नोड, उसके लिए आप पॉइंटर टेम्प को क्रिएट करो। ठीक है, क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंटर स्टार्ट को हमें ट्रैवर्स करना है फर्स्ट पोजीशन टू सेकंड पोजीशन में, क्योंकि मुझे फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करना है। और जब आप फर्स्ट पोजीशन के नोड को डिलीट करते हो तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर को फर्स्ट नोड पे अलोकेटेड करना पड़ता है। जो भी आपकी इन फ्यूचर में फर्स्ट नोड होगी उस नोड को अलोकेट करना पड़ेगा। तो अब ऑफकोर्स आपकी अगर फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगी तो सेकंड नोड ही आपकी फर्स्ट नोड रहेगी, तो उसके लिए आपको स्टार्ट पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो ट्रैवर्स हो जाएगा, लेकिन इस फर्स्ट नोड को कौन होल्ड करेगा, उसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, हम टेम्प फ्री कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने पॉइंटर टेम्प का यूज़ किया है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट कोड फ्री स्ट्रक नोड पॉइंटर टेम्प, हमने टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया है जो क्या करेगा, जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, देन उसके बाद लिखा है मैंने प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। मुझे किस एलिमेंट को डिलीट करना है, उस एलिमेंट को हम यूज़र से पूछेंगे, इट इज़ अ यूज़र डिफाइन, हम एलिमेंट से पूछेंगे एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीट, आपको किस एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर यूज़र बोलता है कि मुझे 2 इस एलिमेंट को डिलीट करना है, इट मीन्स दैट इट इज़ द फर्स्ट नोड। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया है कि यूज़र सिर्फ इंटीजर वैल्यू डेटा आइटम्स को इंसर्ट करता है, ना कि पर्टिकुलर नोड को। वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेकंड नोड को डिलीट करना है, वो बोलेगा कि मुझे 2 को डिलीट करना है, मुझे 4 को डिलीट करना है। अब हमारा काम होता है कि ये फाइंड करना कि 2 किस पोजीशन में है, किस पोजीशन की नोड में प्रेजेंट है, 4 ये किस नोड में प्रेजेंट है। अगर वो फर्स्ट नोड में प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे कि डिलीट द फर्स्ट नोड। हमें वैसे डिलीट क्या करना है, 2 को डिलीट करना है, लेकिन हम क्या बोलेंगे इन द लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में कि मुझे फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, बिकॉज टू द एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट नोड में, तो हम पर्टिकुलर नोड को ही डिलीट कर देते हैं, यानी वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलर डिलीट एंटर द पूछेंगे यूज़र को, एंटर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है उसको हम यूज़र को पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम स्कैनएफ %d डेटा। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको एलिमेंट को डिलीट करना है उसका जो एड्रेस होता है, ठीक है, वो स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू हम डिस्प्ले करेंगे कि % डेटा, उस एड्रेस पे जो डेटा एलिमेंट प्रेजेंट है, जो नोड प्रेजेंट है, उसके एटम को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इफ़ स्टार्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा, यानी सपोज स्टार्ट के इन्फो पार्ट में, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, स्टार्ट की इन्फो पार्ट में कितना लिखा है, इनिशियली 2 लिखा है। ठीक है, सो
स्टार्ट एरो इन्फो इक्वल्स टू डेटा है क्या? अगर नहीं है, अगर है तो अब हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन को, उसके जो कोड है उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, डिलीशन फॉर द फर्स्ट नोड, अगर मुझे 2 को डिलीट करना है, हम बोलेंगे कि इन्फो जो स्टार्ट की इन्फो में कितना लिखा है, 2 लिखा है, और डेटा भी मुझे किसको डिलीट करना है, 2 को डिलीट करना है, सपोज फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो 2 इक्वल्स टू 2 है क्या, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम इफ़ कंडीशन के अंदर आएंगे और उसमें क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट का जो एड्रेस है, जो मैंने पॉइंटर टेम्प बनाया था ना, उसको असाइन कर दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, टेम्प और स्टार्ट बोथ पॉइंटर्स पॉइंट टू द फर्स्ट नोड। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम कि फिर से एक इफ़ कंडीशन देंगे, इफ़ टेम्प एरो नेक्स्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। टेम्प के नेक्स्ट में कितना लिखा है, 200। इज़ दिस इक्वल टू नल? नो, इट नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि टेम्प की वैल्यू कितनी है, 200 है, वो नल नहीं है। कंडीशन ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर का कोड रन करेंगे। देखो, आप एक तो ऐसा भी लिख सकते हो, स्टार्ट एरो नेक्स्ट एरो प्री इक्वल्स टू नल। इसका मतलब क्या होता है, स्टार्ट के नेक्स्ट में, ठीक है, स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या लिखा है, 200, तो हम 200 एड्रेस वाले नोड पे जंप करेंगे। उसके प्रीव्यू में जाओ, मतलब स्टार्ट के नेक्स्ट में यानी 200 वाली नोड पे जाओ, और 200 वाले नोड पे जाने के बाद उसके प्रीव्यू फील्ड में जाओ और वहाँ पे नल करो। ठीक है, यानी जहाँ पे आपने 100 लिखा था वहाँ पे नल कर दो। एक तो आप ऐसा कोड लिख सकते हो, या कि क्या लिख सकते हो आप, सिंपल, इसमें स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट। स्टार्ट को कहाँ ट्रैवर्स करना है, अगर वो नल नहीं है तो स्टार्ट कहाँ पे ट्रैवर्स करेगा, नेक्स्ट में, यानी 200 वाली नोड पर ट्रैवर्स करेगा। उस पर ट्रैवर्स करने के बाद क्या करेगा, स्टार्ट एरो प्रीव्यू, स्टार्ट 200 वाली नोड पर ट्रैवर्स कर दिया, उसके बाद लिखेंगे कि स्टार्ट ऑफ एरो प्रीव्यू, यानी 200 नोड के प्रीव्यू पार्ट में क्या कर दो, नल, यानी सेम है, जो ये इधर आप ये कोड लिखो या ये कोड लिखो, उसके प्रीव्यू पार्ट में नल कर दो। आप ऐसा लिख सकते हो, एक तो स्टार्ट एरो नेक्स्ट एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू नल, ये भी सही है, या स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट साइड में लिखो स्टार्ट एरो प्रीव्यू इक्वल्स टू नल। ठीक है, बोथ आर दी सेम। इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका जो जिस नोड को स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उसके प्रीव्यू फील्ड में वो नल कर देगा। इट मीन्स दैट इट इज़ योर फर्स्ट नोड, क्योंकि जब भी किसी नोड को स्टार्ट पॉइंट करता है और उसकी प्रीव्यू फील्ड नल होती है इन द डबली लिंक लिस्ट, इट मीन दिस इज़ योर फर्स्ट नोड। ठीक है, अगर नहीं है, अगर वो टेम्प एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू नल है तो हम क्या करेंगे, अगर नल नहीं है तो हमने इफ़ कंडीशन को रन किया, एल्स अगर नल है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट एरो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यानी डेटा आइटम मैच नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर जो स्टार्ट होगा वो ट्रैवर्स करेगा और नेक्स्ट वाली नोड के पोजीशन पे या लोकेशन पे ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, बट हमें पहले कंडीशन में हमारी रिजल्ट मिल गया है, मुझे डेटा आइटम मिल गया है 2, सो अब हमें एल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्री टेम्प, उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि मेरे जिसको स्टार्ट पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस फील्ड में नल है और वो मेरा फर्स्ट नोड है, क्योंकि स्टार्ट उसको पॉइंट कर रहा है, तो उसके पहले वाले जो नोड है जिसका डेटा आइटम 2 था मुझे डिलीट करना है, तो क्या कर देंगे, फ्री टेम्प। इसके कारण क्या हो जाएगा कि आपकी जो नोड डिलीट करना था वो नोड डिलीट हो जाएगी, एज वेल एज उसकी जो मेमोरी स्पेस अलोकेटेड थी, रिजर्व की थी इन द मेमोरी ब्लॉक में, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, तो वो स्पेस भी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। इस तरह से मेरा जो फर्स्ट नोड क्या रहेगा, अभी जिसका एड्रेस 200 है वो मेरा फर्स्ट नोड रहेगा, और लास्ट नोड रहेगा जिसका एड्रेस 300 है। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट नोड को डिलीट करेंगे जिसका डेटा आइटम कितना है, 2 है। ठीक है, सो इन दिस वे हियर वी डिलीट अ फर्स्ट नोड एट द डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।